children, we will start unlawful and illegal agreement, which is last elements of the contract. Unlawful and illegal means pity something wrong, है ना. तो unlawful agreement is one where the agreement is totally a void type. Void type मतलब दोनों पार्टी which is not enforceable by law, like स्मगलिंग का टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप भी एग्री हो रहे हैं, मैं भी एग्री हो रही हूँ, मैं गन सप्लाई करूँगी, तो बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी अनलॉफुल. ठीक है. इलीगल एग्रीमेंट मीन्स इमीडिएटली पार्टीज़ ने वॉइड टाइप की पार्टीज ही हैं. इलीगल की वेज में आप कर रहे हो, इलीगल टाइप में आप कर रहे हो, इलीगलिटी विल बी देयर. So immediately is not only void as immediate parties but has effect the collateral transaction to it also become illegality. Means सिर्फ transaction parties ही illegal नहीं थे, उसमें transaction भी illegal थे. So unlawful agreement will having a 4 types. The contract will become illegal, immoral if contract were against the public policy or vague type के contract. Like illegal means कि मैंने आपको बोला कि मैं जॉब लगवा दूंगी आपके सिंगापुर में, आप मुझे इतना अमाउंट दे दीजिए, तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी इलीगल एंड वॉइड टाइप ऑफ अनलॉफुल. Second example is given in your book is that A agreed to B for 1,000 rupees to pay the B to the 5,000 rupees if he marry with his daughter. So this is against the public policy, so it is also not enforceable. So this type of agreements will unlawful agreements. ये agreement contract नहीं है क्योंकि unlawful है. This all are unlawful contract. Effect क्या होगा? Illegal agreements are those agreements which is forbidden by law. ने मना किया, defect by provision of law. लॉ का आप अबॉलिशन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हो, किसी के साथ सामने कुछ और बोल रहे हो और बाद में कुछ और कर रहे हो. इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और टू द अनदर, किसी को इससे इफेक्ट हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो दैट विल बी इलीगल एग्रीमेंट, दैट नॉट बी आर ट्रू एग्रीमेंट्स. द कोर्ट रिकार्ड्स इट्स इन, कोर्ट ही उसको रिकार्ड कर रहा है कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो ये इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी रिकार्डेड एज इलीगल एग्रीमेंट्स और अनलॉफुल एग्रीमेंट्स. Nextly, that is given, one example is also given, that is A agrees to give 1,000 if B wins in the match, like cricket match over there. So शर्त लगाना, शर्त, if there will be a शर्त like a wager, है ना, bet लगा रहे, तो that type of contract is also a void type of contract. Wager is not a valid contract. Wager is also not a valid contract. Wager means ये हॉर्स जीत जाएगा, हॉर्स रेडिंग में आपने लगाते हैं, तो वो सब आपका वेगर है, शर्त. उसके बाद आप जब कोर्ट में जाओगे इसके लिए केस लेके, तो कोर्ट विल डायरेक्टली इग्नोर यू एंड सेट नहीं, दिस इज़ नॉट अ ट्रू टाइप ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी देयर. कंटीजेंट मीन्स हो जाएगा तो हम पूरा कर देंगे, नहीं होगा तो आई विल नॉट डू दैट. लाइक दिस इज़ गिवन अंडर सेक्शन 30 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लाइक अगर ये मैच आप जीत जाते हो तो आई गिव यू £100, अदरवाइज आई डोंट. तो ट्रू डिफरेंशिएशन विल बी गिवन इन द वेगर एंड कंटीजेंट इन योर बुक.